नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं एलटी ग्रेड का जो 30 क्वेश्चन आते हैं सामान्य अध्ययन के, इसका हम आंसर की देखेंगे। और सामाजिक विषय जो 17 जनवरी 2026 यानी कि आज पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसको देखते हैं इसका आंसर की क्या हो सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। और कितने पोस्ट थे इसको भी देखेंगे सामाजिक विषय के, और क्या कट ऑफ रह सकती है सामाजिक विषय के लिए, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जीएस का जो 30 क्वेश्चन, उसमें से पहला क्वेश्चन था कि उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। तो जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के आंदोलन के नेता थे। तो इसमें बताना है, ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसमें था अपिको आंदोलन कर्नाटक का था, इसके नेता थे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, ये हमारा जो है सही विकल्प होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है होगा मेरा सही होगा। ठीक है, इसका कुछ हम इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि जो हमारा चिपका आंदोलन था, ये कब शुरू हुआ था? ये 1973 में हुआ था। ठीक, और जो एपिको आंदोलन है, वन कटाई को रोकना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये शुरू हुआ था 1983 में। ठीक है, एपिको आंदोलन। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। मैच कीजिए और कमेंट में बताइए आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? यानी कि इसका इंग्लिश में देखते हैं, द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस occurs in a space lab when state of continuous free fall। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था में स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति होगी, ये हमारा एक करेक्ट होगा। ठीक, और ये जो है क्वेश्चन आगे आने वाले जो भी एलटी ग्रेड के पेपर होंगे उसमें भी योगदान इसका हो सकता है कि एक दो रिपीट कर दे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है, तो ये है मुख्यतः रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग से इसका संदर्भित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये सीमेंट उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ था? तो सन 2005 में पारित हुआ था। ठीक, अब नरेगा मनरेगा कब बन गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 2009 से बना था, 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा हो गया था। ठीक, अब फिर इसका नाम चेंज हो गया है, जी राम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल प्रयुक्त जल की उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? यानी कि सर्वाधिक जल किस क्षेत्र में उपयोग में आता है? तो सिंचाई उपयोग में, इरिगेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कालक्रम में सबसे आखिरी और पहले से आखिरी तक बताना है। इसमें फर्स्ट मतलब कौन हुआ था? तो पीएम जनधन योजना, ये जो था 2014 में आया था, 28 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद स्टार्टअप योजना कब आया था? तो 16 जनवरी 2016 को आया था। ठीक है, पीएम वय वंदन योजना कब आया था? यह आया था 2017 में आया था। ठीक,
और पीएम मुद्रा योजना कब आया था? ये आया था आपका 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को। तो इस तरह से मैच करेंगे तो सबसे पहले पीएम जनधन योजना जो 28 अगस्त 2014 का आया था पहला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो टूथ डिके हो जाता है माउथ में, क्या होता है कि जब पीएच 5.5 से कम होने लगता है, यानी कि एसिडिक होता है, अम्लीय, तो हमारा दांत अपने आप क्षय होने लगता है, टूटने लगता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम पूछा था, तो ये थे विनोबा भावे थे। ठीक, अब दूसरा सत्याग्रही पूछता तो वो हो जाते जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगर तीसरा पूछ देता तो ये थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त ये तीसरे सत्याग्रही थे। तो पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है, तो अनुच्छेद 25 से 28 देती है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आजाद हिंद फौज का समर्थन किया था, तो ये किया था होम रूल लीग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो इसमें बलिया में पहला समानांतर सरकार बनाया गया था, जो उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक परिषद, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में नियोजित कथनों पर विचार करना है। प्रथम कथन था, भारत को वर्ष 2026-28 के कार्यकाल हेतु इसका सदस्य चुना गया, तो करेक्ट हो गया। भारत में एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया, ये भी करेक्ट हो गया। इसके 4 समूह हैं, उसमें ये भारत को एशिया पैसिफिक समूह में ग्रुप, यानी कि दोनों करेक्ट हो जाए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर परोक्ष रूप से जो है ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 74.04%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भारतीय संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी यूपीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जितने भी यूपीसीएस का पीवाईक्यू है, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर को। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? यूएसए आ जाएगा। इंडस्ट्रियलिज्ड इकोनॉमी में आपका चाइना आ जाएगा। बाकी डेवलप्ड कंट्री, एग्रीगेरियन इकोनॉमी में आपका ब्राजील आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सब चलता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये श्वेत क्रांति, व्हाइट क्रांति, यानी कि जो दूध उत्पादन से है, इससे जाना जाता है। और भारत में दूध उत्पादन में अग्रणीय कार्य किए थे वर्गीज कुरियन। ठीक है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एम एस स्वामीनाथन। ठीक, तो हो सकता है कि आए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था, तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय था,
क्योंकि उस डिस्पैच के अंतर्गत जो 1854 में आया था, तो प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कलकत्ता में 1857 में। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुगाली करने वाले मनुष्यों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है, यानी कि निकलती है। यानी कि जैसे गाय भैंस खाना खाने के बाद अपना मुंह चलाते हैं ना खाना पचाने के लिए, तो उसी को जुगाली कहते हैं। तो जब वो करते हैं ना तो मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की थी? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो जो है हमारा FCI ये गेहूं और चावल का खरीद करता है, प्रोक्यूरमेंट, ये तो सही है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि उपज श्रेणीकरण और अंकन या प्रमाणन अधिनियम लागू करते हैं, भी सही है। CACP फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, ये भी सही है। नेफेड जो है राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी नहीं है। ठीक है, जैविक के लिए नहीं, इसका काम है जो भी खेती का एग्रीकल्चर का है उसका मार्केटिंग का काम है इसका। ठीक है, तो नेफेड का ही फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, नेफेड का फुल फॉर्म हो गया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में नेफेड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो हमारा ये है CACP, ठीक, तो ये हमारा MSP निर्धारण करता है। पहले इसका स्थापना हुआ था उस टाइम 1965 में, इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक, लेकिन 1985 में इसका नाम क्या हो गया? CACP, यानी कि एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। आए तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क, और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम पर आप टाइप करेंगे ट्रू विक्ट्री मार्क PDF, तो वहां से मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ तो आर्थ्रोपोडा है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो। ठीक, जलवायु स्मार्ट कृषि मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उत्पादकता बढ़ाना तथा कृषि हरित गृह गैसों को घटाना, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन को कम करना है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है। इसलिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन कारण में एनावेना एजुला के विसहजीवी समुद्रम भूमि धान की खेती कृषि जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते? कथन सही है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है? नाटकीय ढंग से मृदा के pH को बढ़ा देता है जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाती है। इस पर चाल की धान की वृद्धि है तो अधिक अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि सॉइल के pH कितना होना चाहिए धान की वृद्धि के लिए? जो है 5.5 से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल या थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए। ये क्षारीय की बात कर रहा है तो ये हमारा गलत है, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? ए सही और आर गलत, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है? तो ये जिप्सम बनता है। जिप्सम ज्यादा बारिश होती है तो बाकी जो चीजों का क्षरण हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, काफी एक
पुराना क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। ट्रिटिकल निम्न के मध्य संकरण या क्रॉस करके बनाया गया। तो व्हीट और राई, गेहूं और राई से एक नया जो है क्रॉस जो है फसल बना, वो ट्रिटिकल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी मुर्गी प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है। तो ये थोड़ा डाउट क्वेश्चन है, इसका ऐसे लेग हार्न आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन जीएस का है, काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग नेक्स्ट जो भी एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो भी पीवाई की उत्तर प्रदेश के हैं तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो हमारे प्ले लिस्ट बनाए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब रही बात कट ऑफ की, तो जो हमारा कट ऑफ है उसको कई बार डिसाइड करता है। जैसे इसमें कॉम्बिनेशन है, पहले तो देखते हैं सीट कितना है, तो 701 सीट है लगभग, और अगर 15 गुना भी देंगे लगभग 11,000 के आसपास ये रिजल्ट देने वाले हैं सोशल साइंस। ठीक, अब नाइंसाफी क्या हुई है, जो हमारे पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो कॉम्बिनेशन है उनके लिए तो इजी हो गया। पॉलिटी ज्योग्राफी वाले लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ से ये कर रहे जो एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, 30, 35, 70 हो गए ये, और आपका जो आपका 30 क्वेश्चन उसमें है, तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चन मान लीजिए, तो 70, 20, 90 क्वेश्चन एक मतलब पढ़ने वाला लड़का बना सकता है, लेकिन कट ऑफ उस पर डिसाइड नहीं होती। ठीक है, जनरल की बात हो रही है, तो हमारा मान के चलिए जो कट ऑफ होगी लगभग जनरल की मैं बता रहा हूँ, ये कह सकते हैं लगभग 85 प्लस क्या -2 कर सकते हैं, प्लस की संभावना कम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इतना जनरल कट ऑफ रह सकती है। अगर फिर भी 80 के आसपास जिनके बन रहे हैं वो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी ज्योग्राफी का आंसर की, पॉलिटी का आंसर की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।